दी राजा साहब ने प्रभास को एक जोकर बना के रख दिया है। He was like a joker. हेलो हेलो भाई, थोड़ा आराम से। जहाँ पे वो कॉमेडी करने की कोशिश तो करेगा पर होगी नहीं, और लड़कियों की इज्जत करने को भी बोलेगा पर खुद 3-3 लड़कियों पे लाइन मारेगा। मिस्टर राजा साहब बड़े ही छिनार टाइप के आदमी हो यार आप तो साला बहुत नीच आदमी रहे। एंड इस मूवी राजा साहब ने क्या गजब का पेशाब किया है भाई। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। मतलब कहने को तो ये 400-450 करोड़ की पिक्चर है, पर इनका CGI देख के लग नहीं रहा। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। मुझसे भी नहीं। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सारे के सारे कांड हमारे डायनासोर दी रेबल स्टार प्रभास के साथ ही क्यों होते हैं। अब देखो ना, आज से कुछ साल पहले आदि पुरुष 700 करोड़ का मजाक, जिसपे मैंने तब वीडियो बनाया था, और अब ये दी बाजा साहब। क्या बोलूं रे? खैर शुरू से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजू दी राजा साहब ज्ञान कि लड़कियों की तो इज्जत करना चाहिए, उन्हें माल नहीं बुलाना चाहिए, आइटम नहीं बुलाना चाहिए। अभी देख लीजिए, उसकी जगह उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पर ये भाई साहब खुद पूरी पिक्चर में छिनारपंती करते घूम रहे हैं। इसे पटा लेता हूँ, उसे पटा लेता हूँ। क्या माल है यार। अच्छा तो दूसरी वाली नहीं मिल रही है, चलो तीसरी को पटा लेता हूँ। तीसरी नहीं मिल रही, चलो पहली को पटा लेता हूँ। 3-3 लड़कियों के पीछे पड़ा था भाई ये, 3-3 यार, यहाँ एक नसीब नहीं हो रही। फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। एनीवेज मीट वानी बत्रा की बिछड़ी हुई दादी माँ, क्योंकि इन्हें भी सेम ही बीमारी है। अरे आई मीन अल्जाइमर्स। एंड इनकी इस बीमारी के इलाज के लिए राजू ने अपनी पहली आइटम अनीता के बाप से 10 लाख का उधार ले रखा है। कितना? 10 लाख। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। और ये सब के बाद भी राजू को अपने गुमशुदा दादाजी संजू बाबा को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए और चाहिए, और बस प्रभास की ओवर एक्टिंग देख के ये मान जाती है। ओले ले 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 मेरा प्रभास क्यूटू बैंड का लोटू। ओके मैं तुमको 5 लाख रुपए दिलवा दूंगी। और बोलो मेरी भी लेनी है क्या तुमको? मैं तो पैसों की बात कर रहा था। एनीवेज राजू निकल पड़ा अपने दादाजी को ढूंढने, पर बीच में उसे मिल जाती है पिक्चर की दूसरी आइटम, पापा की परी तो मैं हूँ। और बस भाई साहब सीधा चर्च में पहुंच के 5 में से 3 लाख डोनेट कर देते हैं एक छोटी बच्ची के इलाज के लिए। छोटी बच्ची हो क्या? और ये सब सुन के बेसी यानी कि हमारी दूसरी हीरोइन इम्प्रेस हो जाती है कि वाओ कितना अच्छा लड़का है, अब तो यही बनेगा मेरा सपनों का राजकुमार। और पापा की परी तो मैं हूँ। बट इसी बीच एक दिन ये उसी बच्ची के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाती है। अच्छा, वहाँ लगी है लंबी लाइन, तो ये पैसे जमा करने के लिए एक रैंडम बुढ़े को बोलती है कि सर आप मेरी जगह 3 लाख रुपए जमा कर दीजिए, लो कर लो बात। ये कैसी चूतियापंती हुई भाई। आज के टाइम में कोई किसी अनजान इंसान को 2 रुपया नहीं दे, और ये औरत उसे 3 लाख रुपए दे रही है। किस चूतिया कहानी लिखी है इस पिक्चर की? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसी के साथ एक और मजे की बात बताऊं, वो रैंडम बुढ़ा और कोई नहीं हमारे संजू बाबा हैं, और वो पैसे लेकर भाग गए। बाबा बोलता है अब बस हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है पिक्चर की तीसरी आइटम की, भैरवी, जो कि राजू के पास 1 करोड़ रुपए लेकर आ गई है। हैं? क्या बहन इस पिक्चर का सारा बजट इसी भांगड़े में लगा दिया है क्या? क्या चल रहा है ये? एंड एज इफ ये सब कम था तो एक रैंडम चोर उस पैसे के बैग को उठाकर भाग जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो भाई इस मामले में तो मैं पूरा का पूरा चोर के साइड हूँ कि भाई ये भैरवी इतनी चूती औरत है, 1 करोड़ रुपया लेकर कोई पब्लिक कैफे में क्यों आता है? एक बहन की लौटी हो। खैर अब गुंडों ने बैग उठा ही लिया है, तो हमारे राजा साहब का एक एक्शन सीक्वेंस होगा जिसमें गुंडों ने पैसे से भरा बैग हवा में फेंका और वो दही हांडी के पास में जाके लटक गया। हैं? फिजिक्स लॉजिक सबकी गांड मार लो तुम लोग तो। क्या है ये? एंड इन लोगों की बकचोदी यहाँ रुकती नहीं है, अभी तक शुरू हुई है। तो हमारे रेबल स्टार क्रिश बन गए और हवा में उड़ के उस बैग को उठा लिया। एंड गेस व्हाट, ये सब देख के भैरवी उनसे इम्प्रेस हो गई और उनके प्यार में पड़ गई। What? इतना आसान होता है क्या लड़की को पटाना? वाह भाई। एनीवेज राजू की दादी भी गांड मस्ती करती हुई हैदराबाद आ गई, और यहाँ पे भैरवी ने कुछ गुंडों से लड़ाई करी, बिकॉज वाई नॉट। और फिर दादी से बोलती है, दादी मैं आपके पोते से प्यार करती हूँ, और राजू को इससे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी लड़की के साथ छिनारपंती करेगा, भले ही उसे उस चर्च वाली से प्यार हुआ था। वाओ क्या फिल्म है, इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए।
एंड सिंस अभी भी पिक्चर 2 घंटे की बची है, तो इसीलिए Guess what time it is? इट्स टाइम फॉर अ बैक स्टोरी। बहुत सालों पहले बाहुबली के जमाने में राजू की दादी माँ थी और संजू थे भिखारी बाबा। एंड एक दिन उन्होंने खाना लेने के लिए महारानी का हाथ पकड़ लिया, तो इसी बात पे उनकी कुटाई हो गई। साले हमारी महारानी को हाथ कैसे लगाया मदर। एंड इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बदला संजू बाबा काला जादू सीख के तांत्रिक ही बन गए बेंच और सीधा महारानी के पास महल में पहुंच गए। एंड मुझे कोई एक बात बताओ, ये कैसी चूती राजकुमारी है जो भिखारी के हाथ से प्रसाद के नाम पे शापित फल खा गई। पागल है पागल, ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। और बस इसके बाद से वो संजू बाबा के वश में हो गई और इन दोनों ने शादी कर ली। बैंड बज गया। और देखते ही देखते संजू बाबा ने महल का सारा खजाना खाली कर दिया और एक दिन खुद ही गायब हो गए। एंड इसी के चलते गंगा देवी के परिवार ने भी उसे महल से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उसे पागल समझते हैं। पर चूती, जब गंगा देवी उस भिखारी से शादी कर रही थी तब कहाँ गए थे तुम लोग? सो बैक टू प्रेजेंट, राजू अपने हरामी दादाजी को ढूंढते हुए जंगल में उसी महल तक पहुंच जाता है और वहाँ पता चला कि संजू बाबा तो पहले से ही मर चुके हैं और हो गया इंटरवल। अब कहानी में आगे क्या होगा? Hi, all excited, fingers crossed. लेट्स डू इट। अरे ये सब छोड़ो, यहाँ हमारी भैरवी जी को देखो। कहानी कितनी भी सीरियस चल रही हो पर मैडम हमारी मस्त 1 नंबर साड़ी में घूमेगी, खूबसूरती भी तो दिखानी है। और ये देख के हमारे प्रभास अन्ना भी सारी भूतियापंती छोड़ के भैरवी के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। एंड मीनवाइल जब रोमांस की बात हो ही रही है तो नन की भी एंट्री हो जाती है। सॉरी I mean बेसी, अरे वो चर्च वाली। और कौन? प्रभास का पहला प्यार है जिसे देख के प्रभास की लुंगी फिर से उठ गई। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कहूँगा, मिस्टर राजा साहब बड़े ही छिनार टाइप के आदमी हो यार आप तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सो लगे हाथ अब ये सारे के सारे लोग यहाँ आ चुके हैं तो वही जबरदस्ती की बकचोदी होगी जिसमें हॉरर में ना तो डर लग रहा है और ना ही ढंग की कॉमेडी हो रही है। भागो यहाँ से। और फिर प्रभास अन्ना और बेसी का एक लव सॉन्ग भी आ जाएगा। मतलब संजू बाबा का भूत तो गया। खैर आगे एंट्री होती है एक और रैंडम कैरेक्टर की जो कि है हमारे डॉक्टर वायरस फ्रॉम 3 इडियट्स। रिमेम्बर लाइफ इज अ रेस। और ये हिप्नोटिज्म करके लोगों के अंदर के भूत भगाते हैं। बट संजू बाबा ने तो वायरस के आते ही उसका गेम बजा डाला। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इसीलिए हमारे दोनों आइटम और प्रभास अन्ना ने सोचा, अरे भूत वूत तो गया, माच पकड़ते रहेंगे उसको। तो पहले हम लव बाइट और चुम्मा चाटी पे बहस कर लेते हैं। मेरे राजा साहब तुमने उसे लव बाइट दिया? हाँ मैंने दिया क्योंकि मैं बहुत ही ठरकी और गलीज टाइप का इंसान हूँ। और समहाउ इसी गलीज पने को देखते हुए पिक्चर की तीसरी आइटम की भी एंट्री हो जाती है। तो अब किस बात की देर है, चलो गाना बजाओ, वो भी एक पुराने सॉन्ग को रीमेक करके उसकी मार दो। किसी को क्या ही पता चलेगा, रेबल स्टार की पिक्चर जो है। कैसा लगा प्रेम भाई? सुपर फैब्युलस आउटस्टैंडिंग। उफ, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से कहानी का क्लाइमेक्स सुनाता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि अपने राजा साहब की दादी माँ तो मरने वाली है और उसके मरने के बाद ही संजू बाबा दूसरा जन्म ले पाएंगे। वाह, कुछ भी। और समहाउ प्रभास के अंदर का मर्द जाग जाता है। और कहानी के क्लाइमेक्स में पहले तो संजू बाबा ने राजा साहब को हिप्नोटिज्म में फंसाया और अब वो तीनों की तीनों हीरोइन और बाकी के गायब हो गए क्योंकि अब उनका कहानी में कोई काम नहीं है। अबे उनका पूरी पिक्चर में ही कोई काम नहीं था। खैर ये हिप्नोटिज्म भी हमारे रेबल स्टार के सामने फेल हो गया तो संजू बाबा सस्ते सैंडमैन ही बन गए और प्रभास में न जाने कौन सी सुपर पावर सी आ गई यार और उसने बाबा को मुट्ठी की शक्ति से हरा दिया। एंड सिंस जब राजा साहब ने अपनी दादी को बोला कि दद्दू मर गए तो वो क्या बोलती है, ये कौन है, मैं तो इसे जानती ही नहीं हूँ। अबे चुप। मतलब ये पागल बुढ़िया आखिरी में संजू बाबा को ही भूल गई। वाह, कॉमेडी हो गई हम लोगों के साथ जिन्होंने ये पिक्चर देखी। और हाँ, प्रभास आखिरी में सचमुच का जोकर बन जाता है। सारी उम्र में जोकर
जो कि मैंने शुरू में बोला था। He was like a joker. और इन लोगों ने सखंड बख्शी का सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर दिया। वाह रे चूत, गजब का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। खैर जो भी हो, ये लोग तो राजा साहब का बाजा बजाते रहेंगे, पर तुम लोग कोई बाजा मत बजाना। और मेरा बागी 4 वाला वीडियो अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।